हे जूनियर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 4 स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा पहले हमने करा था कलेक्शन ऑफ डाटा कि पहले हम डाटा को कलेक्ट करते हैं। हमने सीखा हम किस किस मेथड से डाटा कलेक्ट करते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स और कितना सिंपल वे हो सकता है किसी डाटा को कलेक्ट करने का। अब जब इस कलेक्टेड डाटा को व्हेन वी क्लासिफाइड the collected data into classes and सब classes। जब हम कलेक्टेड डाटा को क्लासीफाई करते हैं क्लासेस में या उनकी सब क्लासेस में, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन कहते हैं कि हमने जो कलेक्टेड डाटा है उसको क्लासीफाई किया क्लासेस में और सब क्लासेस में अकॉर्डिंग टू इट्स कैरेक्टरिस्टिक इज नोन एज क्लासिफिकेशन। कि हम कलेक्टेड डाटा को उसके बाद हम क्या करते हैं? उसको क्लासीफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं उसको हम क्या, इसका क्या हम डिफाइन करेंगे कि हमने जो भी हमारा कलेक्टेड डाटा है उसको क्लासीफाई किया क्लासेस और सब क्लासेस में। उसके बाद क्या किया? किसके अकॉर्डिंग? उनके फीचर्स के अकॉर्डिंग, विच इज़ नोन एज क्लासिफिकेशन। क्या होती है ये? क्लासिफिकेशन होती है। क्लासिफिकेशन का हमारा क्या पर्पस होता है कि हमारा जो रॉ डाटा है वो सुटेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए ताकि हम स्टैटिस्टिकल एनालाइजमेंट क्या कर सकें। तो हमारा क्लासिफिकेशन का मेन पर्पस यही होता है कि हम अपने रॉ डाटा को एक स्टैटिस्टिकल एनालाइजमेंट में कन्वर्ट कर सकें, कॉम्प्लेक्सिटी और हाइलाइट्स को रिमूव कर सकें, कंपैरिजन के लिए डाटा को फैसिलिटेट कर सकें और एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना सकें डाटा के एलिमेंट्स के बीच में। इसके बाद बात आती है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं क्लासिफिकेशन के। ठीक है, कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं क्लासीफाई करने के। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू सिंप्लीफाई एंड कंडेंस द मास ऑफ डाटा। टू सिंप्लीफाई द डाटा आप कह सकते हैं कि हमारा जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो कॉम्प्लेक्स होता है, कहीं ना किसी पॉइंट पे रिजिड भी हो सकता है। जो उस कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंपल लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? क्लासीफाइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर कहलाता है। उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है टू सिंपलीफाई द मास ऑफ डाटा। कि जो भी हमारा डाटा है, जो भी कॉम्प्लेक्स डाटा हमारा कलेक्टेड के टाइम पे था, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को कम करते हुए उसको सिंप्लीफाई करना, लॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना ताकि उसके सिग्निफिकेंट फीचर्स जो हैं हाईलाइट हो सके। वो क्या कहलाता है? हमारा क्लासिफिकेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कहलाता है। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा पॉपुलेशन सेंसस का डाटा जो होता है वो क्लासीफाई किया जाता है वेरियस टाइप में। जब सेंसस कलेक्ट होती हैं तो हम ऐसी डाटा कलेक्ट होता है उससे कैसे, उसको बाद में हम सिंप्लीफाई करते हैं कि हाँ ये सेक्स रेशो है, ये मैरिटल स्टेटस है, ये एजुकेशन है। इससे क्या होता है? हमारा डाटा क्लासीफाई हो जाता है। वो कॉम्प्लेक्स डाटा जो है एक सिंप्लीफाई फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसके फीचर्स जो हैं वो हाईलाइट हो रहे होते हैं। उसके बाद सेकंड था हमारा टू एक्सप्लेन सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी ऑफ डाटा। इससे हम क्लासीफाई करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हम डाटा के बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या डिफरेंसेस हैं वो जान पाएँ ताकि हम उसका एक प्रॉपर यूज़ कर पाएँ। जब हमारा डाटा कलेक्ट होता है तो हम ये नहीं देखते कि ये डाटा यूज़फुल रहेगा या नहीं, या सिमिलर है कि नहीं। ये हम क्लासीफाइंग के स्टेप पे देखते हैं कि हाँ कौन सा डाटा कहाँ सिमिलर है, कहाँ से डिससिमिलैरिटीज़ हैं, क्या क्या उसमें, ताकि हम उसको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर पाएँ, उसको अच्छे से यूज़ कर पाएँ। अब मान लीजिए मैंने जब सेंसस हुई उसके बाद क्या होता है, हर डाटा एजुकेटेड रेशो अलग, मैरिटल स्टेटस अलग, सेक्स रेशो अलग, इन्हें अलग अलग क्लासेस में डिवाइड कर दिया। सिमिलर डाटा को एक तरफ, सिमिलर डाटा को अलग। तो ये क्या होता है? हमें हेल्प करता है कि डाटा की सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी को समझने के लिए। इसका थर्ड होता है टू फैसिलिटेट कंपैरिजन। इसका थर्ड पॉइंट क्या होता है कि कंपैरिजन फैसिलिटेट करता है। अब जब हम सिमिलैरिटीज़ जानते हैं, डिससिमिलैरिटीज़ जानते हैं, तो हम अपने डाटा को आराम से कंपेयर कर सकते हैं, आराम से इसके बीच में पता लगा सकते हैं कि क्या जो है डिफरेंस है जगह से जगह, क्या
प्रॉब्लम्स हैं, कहाँ हमें नीड है ग्रोथ की, कहाँ हमें चेंज लाना है डाटा में, तो वो क्या होता है, कंपैरिजन को फैसिलिटेट करता है। ये क्या होता है, ये प्रेजेंट करता है एक मेंटल पिक्चर। इसका फोर्थ पॉइंट है टू प्रेजेंट अ मेंटल पिक्चर। ये एक मेंटल पिक्चर प्रेजेंट करता है कि जो हमारा डाटा है, जो समराइज डाटा है, उसे हम याद रख सकें, क्या कर सकें, मेमोराइज कर सकें। अब मैं कहूँ मैंने कोई डाटा कलेक्ट किया एक गली के अंदर से अबाउट मैरिटल स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और वो सारा डाटा एक साथ है, अब मैं इसको मेमोराइज नहीं कर सकती। बट जब मैंने उसको क्लासीफाई किया, सेपरेट किया क्लासेस में, उसका इंटरप्शन किया, तो मुझे याद कर सकती हूँ, हाँ इस गली के अंदर 70% जो है पीपल मैरिड हैं, हाँ इसके में एजुकेशन, हाँ 90% लोग एजुकेटेड रहते हैं। तो हम क्या है, हमें एक मेंटल पिक्चर प्रोवाइड करता है, ठीक है, ये हमारे एक मेंटल पिक्चर क्रिएट कर देता है क्लासीफाइड डाटा। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑर्गेनाइजिंग डाटा के। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन्हें नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि एक गुड क्लासिफिकेशन क्या होती है, एक गुड क्लासिफिकेशन किसे कहते हैं। अब हम वो करेंगे कि क्या रिक्विजिट्स होते हैं गुड क्लासिफिकेशन के। आपके अकॉर्डिंग, मेरे हिसाब से, अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं तो एक क्लासीफाइड डाटा जो हो, मैं चाहूँगी अगर मैं कोई डाटा क्लासीफाई करूं तो कैसा हो, वो सुटेबल हो, फ्लेक्सिबल हो, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, स्टेबल हो, और ह्यूमैनिटी हो, स्टेबिलिटी हो उसके अंदर। तो अब हम वही पढ़ेंगे इसके रिक्विजिट्स के बारे में। रिक्विजिट्स ऑफ गुड क्लासिफिकेशन, कि एक अच्छी क्लासिफिकेशन की क्या क्या रिक्विजिट्स होती हैं। सबसे पहली सूटेबिलिटी, कि हम अपना डाटा जो क्लासीफाई कर रहे हैं वो हमें इसमें ये चीज़ कंफर्म करनी चाहिए कि वो डाटा हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए सूटेबल है, क्या वो हमारे ऑब्जेक्टिव जिस पर्पज़ के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं उसको फुलफ़िल करेगा। सबसे पहला ये। सेकंड है फ्लेक्सिबिलिटी। एक गुड क्लासिफिकेशन तभी कहलाती है जब वो डाटा एडजस्टेबल हो हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में। तो हमारा जो डाटा क्लासीफाइड डाटा है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसकी थर्ड है स्टेबिलिटी। जो क्लासिफिकेशन का प्रिंसिपल है वो यही कहता है कि जो हमारा डाटा है वो स्टेबल होना चाहिए और उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकले फ्यूचर के अंदर, या जब भी हम उसे इंटरप्ट करें एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकले तो उसके अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। इसका फोर्थ है होमोजिनिटी। होमोजिनिटी का मतलब क्या है कि होमोजीनियस होना चाहिए, कि हम क्लासिफिकेशन जो है एक क्लास के अंदर सिमिलर नेचर का प्रोडक्ट हो, सिमिलर नेचर का डाटा हो, और ऐसे ही क्लासेस में उन्हें डिवाइड किया जाए ताकि हम जब उस डाटा को, क्लासिफाइड डाटा को यूज़ करने जाएं तो हमें पता हो कि हाँ इस क्लास के अंदर इस नेचर की चीज़ें, इस चीज़ जो इसकी नेचर की चीज़ें कलेक्ट की गई हैं, इसमें ये है, तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थे हमारे रिक्वेस्ट एक गुड क्लासिफिकेशन की, क्या क्या रिक्वेस्ट होते हैं एक गुड क्लासिफिकेशन के। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्लासीफाई करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं। क्लासीफाई करने के बेसिकली 4 मेथड होते हैं। एक होता है ज्योग्राफिकल, एक होता है क्रोनोलॉजिकल, एक होता है क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। इनको हम ब्रीफ में पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं इसमें आपको एक छोटा सा इंट्रो देना चाहती थी इस चैप्टर का। हम इसके टाइप्स वगैरह को ब्रीफली पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर ताकि आप लोगों को समझ आए। आई होप आप लोगों को ये क्लासिफिकेशन का टॉपिक अच्छे से समझ आया हो। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए या आप मुझे DM करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज के लिए तो इतना ही, बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।